हरिवंश राय बच्चन ने भी इस पे कई चीज़ें लिखी थी। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। कभी कभी प्रतिभावान व्यक्ति भी पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो आज की युवा पीढ़ी कहीं से थक हार कर बैठ गई है। वो दो पंक्तियाँ की थक कर बैठ क्या गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल करीब है, कोशिश करो कि प्रभु ने तुमको सब दान किया, सब वांछित वस्तु विदान किया, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर किसका दोष कहो। इसी संदर्भ में एक ऐसे युवा पीढ़ी के नौजवान से मिलाता हूँ जो ज़िंदगी के सफ़र में कहाँ से कहाँ तक आ गए और विभिन्न परिस्थितियों को जूझते हुए अभी कीचड़ में कमल की तरह खिले हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आपका परिचय क्या होगा, परिचय बताइए पहले। परिचय, मेरा नाम विनय कुमार हुआ और मेरा घर मुजफ्फरपुर हुआ और यहीं पर है, अपने घर पे हैं, अपने चौक पे भी आए हुए हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। इस डिपार्टमेंट में आने से पहले आज के नौजवान को बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? परिस्थितियों से बहुत सारा गुजरना पड़ा है। एक स्थिति ऐसा था कि 5 रुपया मेरे पास नहीं होता था, तो जैसे तैसे काम चला है, लेकिन आज है। नहीं, जब 5 रुपया नहीं होता था पॉकेट में, उस समय आप क्या सोचते थे? सोचते थे कि किसी तरह से पैसा का सोर्स आ जाए, मेरे पास पैसा हो, हर इच्छा पूरा हो, यही सोचते थे। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, हर इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती है, किसी भी इंसान की नहीं पूरी हुई है। तो आप ये बताइए कि आपने कैसे इस मंजिल तक आने में या इस मंजिल तक पहुंचने में किन किन कठिनाइयों का सामना किया? कठिनाई तो बहुत हुआ है। इसी रास्ते से ही रोड जो है, यहीं से हम साइकिल से जाते थे 5 किलोमीटर पढ़ने। सुबह शाम चक्कर होता था। उसके बाद घर पे दिन रात एकदम पढ़ना, कहीं इधर उधर घूमते नहीं थे। यही सब व्यस्तता रहता था। सोचते थे कि कुछ हो जाए, बाकी नहीं तो नहीं होता तो भटकते। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका किस्मत साथ दिया, लक साथ दिया या चांस मिल गया आपको? किस्मत उस्मत कुछ होता नहीं है, मेहनत होता है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, कहाँ आगे बढ़ता है? मजदूर मेहनत करता नहीं है, आगे नहीं बढ़ता है तो खाता कैसे है? बैठ जाए, छोड़ दे, मेहनत नहीं करे, सामने उसका भोजन आगे नहीं बढ़ता है। भोजन तो सबका चलता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है। एक मजदूर बढ़ेगा, वो अपना पेशा बदलेगा, कुछ ऊपर सोचेगा तब ना। मजदूर के पास कितना ये है, वो आगे सोचता नहीं है। वो सोचता है कि हम यही करें डेली, तो सेविंग परिवार है, कहाँ से होगा? नहीं, किस्मत को आप नहीं मानते? किस्मत हम नहीं मानते हैं। लक को? लक होता है, लेबर लक होता है 10%, 20-30% मान लेते हैं। चांस वही ना, चांस मान लेते हैं 10-20%, बाकी आपका मेहनत होता है 70-80%। तो आपको क्या लगता है कि आप जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, उस मुकाम पे देश का या ज़िले का हर नौजवान या आपके गांव का हर नौजवान पहुँच सकता है? एकदम पहुंच सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा दिन रात। कैसा मेहनत करना होगा? देखिए, ये बात ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ही पढ़ाई। अगर कोई काम कर रहा है तो काम में ही मेहनत करे, 24 घंटे करे, पूरा टाइम दे, जितना हो सके उतना टाइम दीजिए, आगे बढ़िएगा। आप इस लाइन में रिपोर्टर हैं, आप मेहनत कीजिएगा, खूब समय दीजिएगा अपने काम के पीछे, तो आप बहुत आगे जाइएगा। मान लीजिए कि आप जिस मंजिल पर हैं, उस मंजिल पर आने के लिए आपको कभी भूखे भी रहना पड़ा है कि नहीं? भूखे रहते ही थे। ऐसा समय आया है कि भूखे रहते थे, रात में खाना नहीं खा पाते थे। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी कुछ नहीं, किसान है। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं और सबसे छोटे बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई कुछ नहीं, वो ऐसे ही इधर उधर। तो आपको क्या लगा कि इस परिवार में आप सर्वाइव कर पाइएगा, इस समाज में, इस माहौल में आप सर्वाइव कर पाइएगा क्या? देखिए, समाज उमाज कुछ होता नहीं है। समाज ऐसा जहर है ना, मीठा जहर है। वो पूरा मिल के आपका मर्डर करवा देगा, जिसका नाम सुसाइड होता है। लोग कहेगा जो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, लेकिन उसका दोषी कोई समाज नहीं होता है। इसलिए समाज को हम नहीं मानते हैं, कुछ होवे नहीं करता है। वो जो मानता है वो मूर्ख है, पगला है। मैंने समाज कहने का मतलब है कि समाज का मतलब है कि ज़िंदगी एक शहर है, ना जाने कब शाम हो जाए, और सबसे झुककर मिलो, ना जाने कब किससे क्या काम हो जाए। तो आप समाज को नहीं मानते तो आपके मित्र दोस्त भी नहीं होंगे? मित्र दोस्त है, जो मित्र दोस्त है उस लायक है। बाकी कुछ लोग समाज में होते हैं जो टोना कुछ कीजिएगा तो कहेगा कि
ऐसे करने से ही होगा, हंसेगा फलना चीना, बहुत सारा लोग काम नहीं कर पाता है। हाँ हाँ। तो वो सब सोचना नहीं चाहिए समाज उमाज के बारे में कि हमको ही कह रहा है, कुछ नहीं। लोग होता है बढ़ाए चढ़ाएगा, ऐसे वैसे करेगा, कुछ नहीं होता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना काम कीजिए, आगे निकलिए। अच्छा, आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो आपकी सीढ़ी तक, अगर कोई नौजवान चाहे कि हम विनय जी की सीढ़ी तक पहुंच जाए, उस मंजिल तक पहुंच जाए, तो कैसे पहुंचेगा? मेहनत करें बस। कैसा मेहनत करे, किस तरह से? इस तरह से खाली बोल देना। मेहनत जो जिस लाइन में है ना, जैसे मान लीजिए इनका दुकान है, तो इसमें जम के मेहनत करे, अपना टाइम दे, इसमें खूब आगे बढ़ेंगे। कोई पढ़ रहा है, आपकी तरह कोई होना चाहे तो क्या करे? मेरी तरह होना चाहे तो खूब पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, ध्यान नहीं देना है, अपना बस केवल पढ़ाई करना है। और आपने समाज की बात की, तो समाज आपको भी कहता होगा, और उन बच्चों को समाज कहेगा, तो उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है? समाज हमको भी जब पढ़ते थे ना, तो हमको भी हंसता था कि इतना हो गया, कुछ नौकरी वोकरी हो नहीं रहा है, बेमतलब में पढ़ता है, बाबू का टाइम बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, खूब कहता था। हम भी अपना सुन के रहते थे, अपना घरे रहते थे अलग हट के, तो फिर अपना करते करते दिखा दिए। अब पता चल गया कि हम बर्बाद करते थे समय की, क्या करते थे। अच्छा, आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान को कहेंगे कि सभी नौजवान अपना काम करे, अपना काम करे केवल, और किसी पर ध्यान नहीं दे, बस। हमारे यहाँ एक कहावत है, बुर्बक मरलन बिरान के फिक्री। बजिका भाषा में बुर्बक मरलन बिरान के फिक्र, जितने बेवकूफ़ लोग होते हैं दूसरे के चक्कर में मर जाते हैं, तो वही बात इनके साथ भी हो गई। और ये थे विनय कुमार एसआई, पटना में इन्होंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, और अपनी आप बीती इन्होंने सुनाई कि किस तरह से 5 रुपया पॉकेट में नहीं होते हुए भी आज इस मंजिल तक पहुँचे हैं, और एक अच्छा नौजवान है, देश को समर्पित है। तो चंद पंक्तियाँ कि ये दोस्त मेरे घर तक ये संदेशा पहुंचा देना, अगर हाल बाप पूछे तो पूरी बात बता देना, हालात उसे समझा देना, कसम मेरी दिला देना, फिर भी वह न माने तो देश की रक्षा बता देना, कि ऐ मेरे दोस्त मेरे घर तक जाकर ये संदेशा पहुंचा देना। धन्यवाद।